नमस्कार, मैं अखिलेश शर्मा यंग भारत न्यूज़ से स्थानीय संपादक हूं। आज हृदय दिवस है, तो हृदय दिवस पर हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भाग्यराज गुप्त जी। भाग्यराज गुप्त जी से हम कुछ ऐसी जानकारी चाहेंगे कि हृदय दिवस पर जो हृदय की बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम लोगों में बढ़ी है, वो आखिर क्यों बढ़ी है। तमाम लोग जांचें कराते हैं, जांच में हृदय रोग निकलता है। क्या कोई ज्योतिष में भी ऐसा समाधान है जिससे हम हृदय रोग के बारे में जान सकें? नमस्कार अखिलेश जी। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, ज्योतिष में बिल्कुल समाधान भी है और सबसे अच्छी बात है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर उस समय पर उनकी रिपोर्ट निकलवाते हैं, तब पता लगता है। लेकिन ज्योतिष में हम लोग बहुत पहले ही आपको बता देते हैं। इवन कि अगर आप किसी बच्चे की भी कुंडली लेकर आएंगे तो उसमें भी पता लग जाता है कि इनको अगर हार्ट अटैक की समस्या आएगी तो कब, कौन सी उम्र में आएगी, और यहाँ तक कि संतान से उनके पिता के भी हार्ट का ब्यौरा दे दिया जाता है कि इनके पिता को या दादा को भी हार्ट की समस्या रही होगी या होगी। तो ज्योतिष आज बहुत, हम कह सकते हैं, पावरफुल टूल बन चुका है। आप हार्ट अटैक क्या, आप किसी भी बीमारी के बारे में पहले से जान सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक की समस्या है, तो हार्ट अटैक की समस्या, इसके लिए कोई ग्रह हैं, ऐसे कोई इसके कारक ग्रह हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, इसमें कारक ग्रह हैं। देखिए, जो हार्ट के लिए अगर हम बात करें, जो आपका दिल होता है, इसके लिए 3 कारक ग्रह हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह, दूसरे हैं चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कि जो चंद्र है वो आपकी बॉडी में क्या है, वो आपके बॉडी में जो वाटर है, पानी है, उसका कारक है। 72% आपकी बॉडी में वाटर है। और जो मंगल है वो आपके ब्लड का कारक है। लेकिन जो हम ज़्यादा परसेंटेज की बात करें, जो सबसे ज़्यादा आधिपत्य है आपके दिल पर, वो सूर्य का है। तो सूर्य का जो आधिपत्य सबसे ज़्यादा होने की वजह से, जब सूर्य आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में कहीं दूषित हो रहा होता है, होरोस्कोप में मैलिफिक हो रहा होता है, तब जाके हार्ट की समस्याएं आती हैं। मैं आपको 2-4, ऐसे तो बहुत सारे योग होते हैं, 2-4 योग बता देता हूँ। आपकी कुंडली के पंचम भाव में, पंचम भाव होता है आपके होरोस्कोप का 5th हाउस। 5th हाउस में शनि, राहु, केतु या शुक्र जब बैठ जाते हैं तो 90% आपको हार्ट की प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इवन कि आपके फादर को भी, यहाँ से फादर को भी देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में सूर्य के साथ में केतु बैठ जाए, या सूर्य के साथ राहु या शनि बैठ जाए, या सूर्य के ऊपर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो जाए, तब भी आपको हृदय संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा दूषित हो जाए तो कई बार अटैक से, हृदय घात से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ज्योतिष में बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। और जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं ना, जिनकी ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि है, आप अपनी कुंडली अपने चार्ट पर लगाकर देखिए कि जिनकी भी कुंडली में पंचम भाव में जो पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, राहु, केतु, या हम कह सकते हैं शुक्र। अब शुक्र यहाँ पर पाप ग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र क्या है, शुक्र और सूर्य की आपस में शत्रुता है। तो जब पंचम भाव जो है कुंडली का, वो सूर्य का कारक घर है, तो जब उनके सूर्य के घर में जब शुक्र बैठ जाते हैं तो भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जब शनि, राहु, केतु बैठेंगे तब तो डेफिनेटली आपके पिता को भी हृदय की समस्या रहेगी। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, हमारी कुंडली में है लेकिन पिता को समस्या नहीं है, तब आप देखेंगे कि जो दूसरी संतान होगी, अगर आपके भाई हैं या कोई और है, तो उनकी संतान में सूर्य बहुत पावरफुल होगा। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ योग कट जाता है कि एक बच्चे की कुंडली में ये योग था और दूसरे के में सूर्य पावरफुल थे, तो वो दूसरे बच्चे के ग्रह पिता को बचाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही बच्चों की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं कि सूर्य पर पाप ग्रहों की दृष्टि है या पंचम भाव में पाप ग्रह आकर बैठ जाए, तब पिता को भी समस्या होगी और उस व्यक्ति को, जो स्वयं जिसकी कुंडली है, उसको भी हृदय घात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। देखिए, आज हम लोगों ने इस पर चर्चा इसीलिए की थी कि आज विश्व हृदय दिवस है जी। तो विश्व हृदय दिवस में आदमी, हर इंसान जो चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, और हृदय की बीमारियां, अटैक की समस्याएं ज़्यादा आई। इसमें ज़्यादातर कम उम्र के लोगों को भी अटैक हुए पूरे देश में जी, कम उम्र में हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपना आदमी हेल्थ चार्ट बनवाता है, हेल्थ पॉलिसी लेता है, तो क्या हेल्थ एस्ट्रो की भी ज़रूरत है? क्या एस्ट्रो में हेल्थ कुंडली बनवाएगा तो हेल्थ के बारे में
और उपाय उसके? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसको ना समझना पड़ेगा। देखिए, आपको हेल्थ पॉलिसी तो लेनी ही चाहिए, वो केवल, क्योंकि वो केवल हार्ट को आपके कवर नहीं करती, वो बाकी डिजीज को भी कवर करती है। आपके कैंसर्स हो गए, आप कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी आपको क्लेम मिलते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो लेनी है, क्योंकि वो आपकी पूरी फैमिली के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर मेडिकल की भी आपको सपोर्ट लेनी होती है। लेकिन कहने का मतलब है, ज्योतिष एक ऐसा टूल है कि आपकी कुंडली में, जैसे हम बता पाते हैं 20 साल पहले भी कि आपको इस सन में, इस साल में अटैक आएगा, तो दैट मीन्स कि ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। अगर ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो हम लोग कैसे बता देते हैं ज्वार भाटा इस दिन आएगा या अमावस्या इस दिन होगी या जो भी है ना। तो आप यहाँ पर ये समझें कि दैट इज द ऑल वी कैन से कि दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्रॉम लास्ट बर्थ, जो आप लास्ट बर्थ से कैरी करना है, क्योंकि जन्म कुंडली तो आपकी जब पैदा होते हैं तभी बन जाती है ना। तो जब तक आप अपने डेप्थ को नहीं चुकाएंगे, जो आपके कर्जा चला आ रहा है, जब तक आप कर्जे को नहीं चुकाएंगे, आप जितनी मर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, जितना मर्जी इलाज करा लें, वो ग्रह आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक संपूर्ण दुख नहीं दे देगा। ज्योतिष क्या करवाता है? ज्योतिष में आज इतनी, हम कह सकते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है कि इतने सटीक हमारे पास रेमेडी हैं कि हमने उन लोगों को वापस बुला लिया जिनके अटैक आ गए थे और जो बस मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। हमने उनके उपाय कराए, वो कहते हैं जी हमारा कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा पेन हुआ और हम घर वापस आ गए। ये उपायों से होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम उस पार्टिकुलर की कौन सा ग्रह की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, किस पर दृष्टि डाला, उसका जब सटीक रेमेडी आपको बताते हैं, जब आप वो उपाय करते हैं, तो उपाय करने से क्या है, वो ग्रह थोड़ा सा शांत हो जाता है। और होगा क्या कि पहले आप क्या कर रहे होंगे, आप ऑयली खा रहे होंगे, आप जंक फूड खा रहे होंगे, आपको कोई समझाएगा भी, आप समझेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही आप रेमेडी करेंगे, रेमेडी करने के बाद क्या होता है कि या तो आपको कहीं से कोई बात मिल जाएगी, थॉट, और वो आपको क्लिक कर जाएगी। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे नहीं, मैंने आज के बाद ऑयली नहीं खाना। तो वो ग्रह ने काम करना शुरू कर दिया, राइट। या आप कहेंगे कि हमने वॉक करना है अब, है ना, आप कहेंगे कि हमने जंक फूड छोड़ देने हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। या क्या होगा कि पहले आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था तो वो अच्छी दवाई नहीं लिख पा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने रेमेडी किया, तो रेमेडी करने के बाद क्या होगा कि अच्छा सा डॉक्टर भी टकरा गया, उसने बहुत ही अच्छी फंटेस्टिक आपको मेडिसिन भी लिख दी और आपने सही टाइम पर लेकर आप ठीक भी हो गए। तो वो प्लानेटरी आपको ग्रह वक्त देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप रोड पर जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया, या तो आप हेलमेट लगा कर जाएं, अगर नहीं लगाया, अब जब पुलिस वाला पकड़ लेगा तो क्या करेगा जी, वो बिना चालान के तो नहीं छोड़ेगा आपको। और चालान हो भी गया और आप कहेंगे कि ठीक है हो जाएगा, आपकी आरसी वापस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? यू विल गो, आप जाएंगे वहां पर अपना चालान भरेंगे, तभी आपको आरसी वापस मिलेगी। करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज, तो ऐसे ही आपको क्या है कि जब आपका कोई प्लैनेट अनबैलेंस्ड है, तो जब तक आप उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो वो क्यों आपका बैलेंस होगा। तो इस तरह से बहुत सारे रेमेडी होते हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से निकलते हैं, और कुछ बेसिक रेमेडी भी होते हैं जिनको करके आप अपने हार्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और आपका जो है हार्ट, दिल बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अच्छा, इसमें मान लीजिए ग्रहों का उपाय है, तो ग्रहों में क्या उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनके उपाय हम आपको बता देते हैं, इनके बेसिक उपाय आपको बताते हैं। वैसे तो हम यही कहेंगे कि किसी अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर अपने उपाय लें, लेकिन बेसिक रेमेडी भी हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। एक हम आपको भी जब बता रहे थे योग, एक आपको योग और बता दें, जिस कुंडली में सूर्य और चंद्र मार्केस होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के केसेस बहुत आते हैं कि जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्र मार्केस होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, साल के 2-2 साल के बच्चे जिनके दिल में छेद निकल रहा है, आप देखेंगे उन्हीं की कुंडली में निकलेगा जिनमें सूर्य चंद्र मार्केस है। तो उनके क्या है कि मैंने कभी कहा था ना, 3 ग्रहों का अधिपत्य होता है, सूर्य चंद्र मंगल, जिसमें सूर्य चंद्र मार्केस होंगे, 90% चांस है उन बच्चों के हार्ट में छेद होते हैं या हार्ट की समस्या होती है, इस तरह की समस्याएं होती हैं। ये प्रूफ है। आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे, आपकी कुंडलियों में ऐसे ही होगा, आप कमेंट कर बताइए, और कमेंट कर आप हमसे कुछ, अगर आपका सवाल आप पूछ भी सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये वीडियो बिल्कुल सही आपने बनाई है और जो बातें आपने कही हैं वो सारी सही निकल रही हैं, आप पाएंगे उसमें सभी चीज़। तो अभी अखिलेश शर्मा जी ने हमसे पूछा कि उपाय के बारे में, तो बेसिक हम आपको उपाय बताते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे हैं, आप कर देखिए। आप करेंगे और आपको 1-2 महीने में रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद बोलेंगे कि हाँ अब मेरे हार्ट में पहले से फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। अभी जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, हमने कुछ 6 महीने हुए होंगे, तो उनको हार्ट की बहुत समस्या थी।
तो वो कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इसका ख्याल रख पाएँ, हम समय से खाना खाएँ। और मैंने उनको समझाया भी कि आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लिया करें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि आप लेट नाइट खाते हैं फिर सो जाते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता। तो मैंने जो अभी उपाय बताए, आपको भी बताऊँगा, सभी लोगों को जितने दर्शक हैं, मैं बता रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने वो उपाय करने शुरू किए। अब वो कहते हैं कि मैं शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खा लेता हूँ। तो हाउ कैन पॉसिबल कि पहले व्यक्ति कोशिश कर रहा था तब भी नहीं कर पा रहा था, अब वो कहते हैं मेरा रूटीन हो गया, अब मुझे बहुत पहले से ज़्यादा फर्क है। और ये सभी जानते हैं कि जो लोग सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं उनकी कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हो, अब बहुत ही अच्छा उपाय है। सबसे पहला उपाय कि अगर आपके पिता हैं तो सबसे पहले आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने पिता का सम्मान नहीं किया होता है लास्ट बर्थ में या इस जन्म में, उनके हार्ट की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आप कहोगे आप पिछले जन्म की बातें कैसे जानते हो? पिछले जन्म में जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया होगा वही इस जन्म में अपने पिता का सम्मान नहीं करते, क्योंकि उसका सूर्य पहले ही खराब आया हुआ है। और बहुत बड़ी निशानी बता रहा हूँ आप सभी दर्शकों के लिए, आप देखना कि जिनके सूर्य अच्छे नहीं होते ना, तो 90% चांस होते हैं उनकी हाइट्स कम होती है। पहले आप देखते थे, पहले के ज़माने में सूर्य बहुत पावरफुल होते थे लोग, क्योंकि अपने माता पिता का सब लोग ख्याल रखते थे, उनकी हाइट भी अच्छी होती थी, वो सम्मान के पात्र भी होते थे। आजकल आप देख रहे हैं कितना ट्रेंड चल चुका है कि अपने पिता को बुजुर्ग हुए या तो उनकी सेवा ही मत करो या उनको अनाथालय में जाकर छोड़ो। तो आप देखो, क्या जो व्यक्ति अपने पिता को अनाथालय जाकर छोड़ रहा है, क्या वो सम्मान का पात्र है? आप उन्हें सम्मान देंगे? और ये सब कनेक्टेड है सूर्य से। आपका सम्मान कनेक्टेड है सूर्य से, आपका हार्ट कनेक्टेड है सूर्य से, आपका कॉन्फिडेंस कनेक्टेड है सूर्य से। जिनको हार्ट की समस्याएं होंगी, आप उन्हें बिना देखे कह सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लेवल कम होगा, और वो कहेंगे यस। उनकी हाइट्स कम होंगी। जिनके सूर्य खराब, उनके पिता को समस्या होगी या वो पिता का सम्मान नहीं करते होंगे। तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने पिता का सम्मान करें। कैसे कर सकते हैं सम्मान? आप उनके चरण छू सकते हैं, इससे वो खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरा आज्ञाकारी है, मुझे सम्मान देता है। आप उनके साथ बैठ के 10-5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बातचीत कर सकते हैं, उनका सुख दुख पूछ सकते हैं कि पिताजी आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए क्या? आप रात्रि में सोने से पहले उनके पाँव दबाकर सो सकते हैं। आप उनको खाने का पूछ सकते हैं कि आपने खाना खा लिया समय पर। आप उनको पानी अपने हाथ से दे सकते हैं। तो इस तरह से ये पिता का सम्मान बोला जाता है। अगर आप एडल्ट हैं, आप कमाते हैं, आपकी फैमिली है, आपके पास समय नहीं है उनकी इतना सबको सेवा करने का, तो एटलीस्ट महीने में आप उनको कुछ गिफ्ट ला कर दे सकते हैं, उनको कोई कपड़ा ला कर दे सकते हैं, शॉल ला कर दे सकते हैं, उनको पैंट शर्ट ला कर दे सकते हैं। तो ये पिता का सम्मान है। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि ग्रह आपके घर में ही होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? दूसरा बहुत ही अच्छा उपाय है, और इसमें कुछ आपका खर्च भी नहीं होना, लगना भी नहीं है। आप सुबह डेली सूर्य को जल दे सकते हैं। तांबे की गड़बी में आप जल रखें, नॉर्मल गंगा जल भी ले सकते हैं, घर का जल भी ले सकते हैं, उसको भी जल ही बोलते हैं। आप उसमें गुड़ की शक्कर डालें, लाल रोली डालें, लाल फूल डालें और लाल चंदन डालें, तब तो सोने पर सुहागा है। और भगवान सूर्य को उनकी तरफ मुंह कर आप इस तरह से गड़बी पकड़ें। ये बहुत तरीका कम लोगों को पता होगा। और अंगूठे टच नहीं होने चाहिए। तो आप सूर्य को 3 बार जल दे सकते हैं। बार बार भरने की जरूरत नहीं है, एक ही बार रोक कर। और मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। धन की समस्या तो बहुत जबरदस्त मंत्र है। ओम घृणिम सूर्याय आदित्याय श्री, ओम घृणिम सूर्याय आदित्याय श्री, ओम घृणिम सूर्याय आदित्याय श्री। इस तरह से 3 बार बोलकर सूर्य को देखते हुए जल दे दें। अगर सुबह का टाइम देते हैं तब तो आप सूर्य को देखकर दे सकते हैं धार में। लेकिन अगर आप 10, 11, 12 बज चुके हैं तो कभी भी सूर्य की तरफ देखकर मत देना, क्योंकि जैसे ही आप सूर्य की तरफ देखेंगे उनकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो आपके जो अंदर रोशनी में पर्दा होता है आइज में, उसको डैमेज कर देंगे। फिर आपको आई साइट की समस्या हो जाएगी। तो तरीका देने का है, इतना कोई अच्छे से आपको एस्ट्रोलॉजर समझाता नहीं है, वो सीधे बोलेंगे जल देख कर दे दो। अब 12 बजे दोगे, आपकी जो आई साइट है वो डैमेज हो जाएगी। तो मॉर्निंग का टाइम है 7-8 बजे का, तो आप सूर्य को देख कर दें। अगर 9-10 से ज़्यादा बज चुके हैं तो आप बिना देखे उनको दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट संडे के संडे जरूर करें, क्योंकि रविवार का दिन जो है वो सूर्य देव के लिए समर्पित है। और सप्तमी के दिन, क्योंकि जो सप्तमी तिथि होती है वो भी सूर्य देव के लिए समर्पित है। 2 बार आती है महीने में। तो अगर आप इस तरह से ख्याल रखेंगे, ऐसे करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका हार्ट भी ठीक होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि तीनों ही एक ही ग्रह से कनेक्टेड है। अच्छा, एक जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चों में हार्ट की समस्या आ रही है, वो मंत्र से उससे दूर भागते हैं उपाय से,
तो उनके लिए कोई ऐसा सरल उपाय है, वो अपने चलते फिरते या अपना कुछ ऐसा उपाय कर सकें इसे? देखिए, अब वैसे तो अब बच्चे भले ही आज की नई जनरेशन के, लेकिन जड़ से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये तकलीफें तभी तो आ रही हैं, लोग जड़ से कट गए हैं। अब जड़ से कैसे? आजकल देखो बच्चों को सिखाया जाता है क्यों पैसे कमाओ, मतलब पैसे की दौड़ में शामिल कर दिया है। ये तो कोई सिखा ही नहीं रहा है कि अपने पूर्वजों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करो, उनकी सेवा करो। तो वो जो देखेंगे वही पाएंगे। अब आप अपने माता पिता से बात नहीं करते तो वो भी नहीं करते। तो इसलिए बच्चों को मंत्र से क्यों भागना है? मंत्रों को भी आप उनसे जुड़ा रखें। आज हमारे मंत्रों को पश्चिमी सभ्यता वाले अपना रहे हैं और हमारे बच्चे जो उनकी खुद की हम कह सकते हैं पूर्वजों ने जो दिया था वो उससे दूर भाग रहे हैं। तो मंत्र आपको करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? आप दुनिया भर के काम कर सकते हैं, आप फालतू के सॉन्ग गा सकते हैं, तो मंत्र क्यों नहीं करते? लेकिन फिर भी जो लोग नहीं कर सकते उसके लिए भी बता देते हैं कि पहला तो मैंने बताया था पिता का सम्मान करें। तो पिता का सम्मान तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा मंत्र भी करते हैं, बहुत ज्यादा जल भी चढ़ा रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पिता का सम्मान नहीं कर रहे, आपका जल स्वीकार नहीं होगा। भगवान भी कहेंगे तेरे घर में जो सूर्य है तो उसको तो पूज नहीं पा रहा, जिसने तुझे जन्म दिया, जो तेरा जनक है, जो तेरी जननी है, तो मुझे जल चढ़ाकर क्या करना चाहता है? तो सबसे पहले कहते हैं ना कि गुड थिंग्स बिगिन फ्रॉम होम। तो अच्छाइयाँ अपने घर से अपने आप से शुरू होती हैं। तो पहले तो आप अपने पिता का सम्मान करें। वो तो नई जनरेशन हो पुरानी हो, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो जब आप पिता बनोगे आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे। अब अगर मान लो आप आदित्य है दोस्त, नहीं आपको पढ़ना आता, संस्कृत में नहीं आता, आप जल चढ़ाने से कटना चाहते हो, तो बहुत अच्छा रेमेडी है कि आप गुड़ दान कर दें संडे के लिए। लेकिन ये दान तभी करें कि आपके सूर्य आपके लग्नेश भाग्य से पंचमेश ना हो। अगर ये लग्नेश पंचमेश भाग्य से है तो फिर इसका क्या होगा कि एक तरफ आपको शुभ फल मिलेगा और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अशुभ फल तो नहीं कह सकते, लेकिन शुभ फल में कमियां आ जाएंगी, क्योंकि आपके शुभ ग्रह होकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि शुभ है तो हार्ट की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि लग्नेश पंचमेश भाग्य सोना अलग बात है, लेकिन उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, दैट इज एक सेपरेट बात है। तभी कहते हैं ना कि ज्योतिष में जब कुंडली देखते हैं तो 1000 योग डेवलप होते हैं, एक बार में माइंड में 1000 योग आ जाते हैं। तो ज्योतिष इसीलिए आसान नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ, ये तो कोई भी कर सकता है। और आप देखो कि जिसके सूर्य खराब होते हैं ना, वही ऐसा काम करता हुआ कि मैं आपका फॉर्म नहीं भरूंगा। सरकारी ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, प्राइवेट बैंक में, कहीं भी जब कोई व्यक्ति आपको बोले मेरा फॉर्म फिल कर दो, बैंकों में कई बार आपने देखा होगा कि अब तो खैर लोग आजकल पढ़े लिखे जनरेशन आ रही है, लेकिन पुराने लोग होते हैं कि वो कह रहे होते हैं बेटा मेरा फॉर्म फिल कर देना। कोई बूढ़ी औरत होती है, कोई ऐसा पर्सन होता है जो नहीं पहले पढ़ाई कर पाया होता अपनी, तो कई लोग कहते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, ऐसे मना कर देते हैं। उनका सूर्य हमेशा खराब होता है, वो कभी सम्मान के पात्र नहीं होते। तो कभी भी किसी ऑफिस में जब भी कोई आपसे बोलेगा मेरा फॉर्म फिल कर दो, तो आपने श्रद्धा पूर्वक ये समझना है कि आज साक्षात भगवान चाहते हैं कि मेरा सूर्य को बल प्रदान हो। तो आपने कहना लाइए जी मैं भर देता हूँ, और श्रद्धा से उसका फॉर्म भर कर देना है। अब आप देखो, अब मैं जो कह रहा हूँ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आज आई एम नॉट बीजेपी पार्टी से, मैं किसी पार्टी से पर्सन बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। आप देखिए जो समाज के काम आते हैं, अभी जिस तरह पंजाब में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, तो जो सरकारें थी, कई सरकारें भाग गई, और जो सरकारें हमारे यहाँ नहीं भी थी उन्होंने आके सपोर्ट किया। तो आप देखो कि उनका सम्मान कम हो गया, और जिन्होंने आकर सपोर्ट किया उनका सम्मान बढ़ गया कि देखो भाई ये बुरे वक्त पे हमारे काम आए। तो ये आप माने ना माने, जब यू विल सपोर्ट टू समवन, जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो आप सम्मान के पात्र बन जाते हैं। और सम्मान जब ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य का नेचर क्या है ये समझना पड़ेगा। सूर्य क्या करता है आपको? सूर्य आपसे कभी कुछ नहीं लेता, वो सिर्फ देता है। सूर्य का काम क्या है? आपको प्रकाश देना। अगर सूर्य ना निकले तो पृथ्वी 15 दिन में जम जाएगी। अगर 15 डेज कंटिन्यू सूर्य ना निकले तो पूरी पृथ्वी जम जाएगी। तो सूर्य आपको क्या करता है? रोशनी देता है, प्रकाश देता है, वरना अंधेरा भी पड़ा रहेगा। आप इतनी लाइटें कहाँ से लेके आओगे दिन में वर्किंग करने के लिए? तो सूर्य आपको प्रकाश देता है, सूर्य आपको गर्माहट देता है, सूर्य आपको विटामिन डी देता है, सूर्य आपको वनस्पति देता है। सूर्य ना निकले आपका फूल नहीं खिलेगा किसी पेड़ पर, फसल नहीं पकेंगी। तो सूर्य का काम क्या है? सिर्फ देना, नेचर उसका देना। सूर्य आपसे कभी कुछ नहीं लेता। सूर्य आपको बारिश भी देता है। सूर्य ना हो तो जितना भी जल है समुद्र से बाष्प बन के नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी तो आपकी खेती वैसे नहीं हो पाएगी। सूर्य लेता तो कुछ है ही नहीं। ऐसे कहता है पिता, पिता क्या करता है? पिता भी अपने बच्चों को हमेशा देता ही, हमेशा देता है। सूर्य भी हमेशा देता है। तो जो देगा वो सम्मान का पात्र होगा। और सूर्य से आप आंखें नहीं मिला सकते, मतलब उसके अंदर इतना तेज है। तो जो व्यक्ति देता है
उससे आंखें मिलाने की भी क्षमता किसी की रहती नहीं है। और तभी आप देख लो, मोदी 75 साल के हो गए, अभी 75वां जन्मदिन गया है। आप किसी 25 साल के लड़के की ग्लो आप स्किन देख लीजिए चेहरे की, आप मोदी की स्किन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी ग्लो कर रही है। आप योगी जी की स्किन देख लीजिए चेहरे की, 25 साल के लड़के लगते हैं देखने में। तो हमेशा आप सबको ये बात समझाने का पर्पज ये है कि सुबह उठें, नहा धोकर स्नान कर भगवान की पूजा पाठ करें, सूर्य देव को नमन करें। अरे कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो बाहर निकलकर सूर्य को प्रणाम कर लें, हे सूर्य देव, क्योंकि ये हमारे सभी ग्रहों के राजा है। अब राजा के बिना कभी कुछ हो सकता है क्या? और नियमित सूर्य नमस्कार कर सकते हो। वो तो उसमें तो कहते हैं, सूर्य नमस्कार करने में तो कहते हैं कि सारी एक्सरसाइज एक तरफ और सूर्य नमस्कार एक तरफ। केवल आप 12 टाइम्स ही कर लें। मैं बताऊं, जो लोग फिट नहीं होते ना, उनसे 3 बार भी सूर्य नमस्कार नहीं होगा। आप कर देख लें। 5 बार में तो ब्रीथिंग जो है फूलने लगती है सांस। 12 टाइम्स भी लगातार वो कर पाते हैं जो हष्ट पुष्ट होंगे। हाँ, व्हेन यू विल डू कंटिन्यू, जब आप लगातार करेंगे तो 15-20 दिन में आपको फिर होना शुरू हो जाता है, आप फिट होना शुरू हो जाते हैं, सारी मांसपेशियां खींचनी शुरू हो जाती हैं। तो सूर्य हमारे ग्रहों के राजा है और सूर्य देव जो है वो सर्वस्व है। आप उनको उठे, नमस्कार करें, हे सभी ग्रहों के राजा सूर्य देव भगवान, आपको सत नमन, प्रणाम स्वीकार करना। कोई गलती भूल चुक हुई हो क्षमा करना, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखना, आप खुद ही इस वीडियो पर कमेंट करके बोलेंगे कि आपने जो भी चीजें बताई थी वो 100% सच थी। देखिए, इस तरह से हम लोग ज्योतिषाचार्य भाग्यराज गुप्त जी से मिले थे। उन्होंने आज विश्व हृदय दिवस पर इतने अच्छे विचार और ज्योतिष के बारे में बताया। हल्का सा उपाय करके आप हृदय को मजबूत कर सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं और पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने सम्मान को बढ़ा सकते हैं, अपने पिता को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत नमस्कार और नवरात्रि में जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।